नाज़रीन, हक न्यूज़ के स्पेशल एजुकेशनल सेगमेंट में मैं हूं आपकी होस्ट सबाहत कुरैशी। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर कैसा भी मौसम हो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ इसी तरह से, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, दिल का मौसम अच्छा हो या ना हो, बाहर कभी गर्मी और कभी सर्दी। आज हमारे साथ इसी मौजू पर, ग्लोबल इश्यूज़ पर, ग्लोबल वार्मिंग पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शाह साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले इसी सवाल के साथ हम आगाज़ करते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है? सबाहत, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। आज का प्रोग्राम ना पूरी दुनिया के इशू पे एक प्रोग्राम है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे इस पर बात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त की ज़रूरत है कि इस इम्पॉर्टेंट तरीन प्रोग्राम को मैं समझता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस लेवल से लेके हमारे ऑफिसेस और जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, इवन सोशल मीडिया है, वहाँ पर इस पर बात होनी चाहिए। सवाल आपका ये बड़ा आम लोगों के लिए बड़ा टेक्निकल है, और मोस्टली लोग समझते हैं कि क्लाइमेट और वेदर एक चीज़ है, मगर ऐसा है कि क्लाइमेट को थोड़ी ब्रॉड टर्म है वेदर से। क्लाइमेट कवर करता है पूरी कायनात को, कि क्लाइमेट जितना भी जो भी आपका माहौल है, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो आसमान है, चाहे वो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, ये इसका इफ़ेक्ट और ये हर चीज़ पर का। मगर जो वेदर है ना, वो सिर्फ आपका जो है वो इसके अंदर लिमिटेड वे में क्लाइमेट चेंज के अंडर एक पोर्शन है। क्योंकि जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो ये एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है। कहाँ? टेम्परेचर में और वेदर पैटर्न्स में। मगर इसके साथ मैं ये भी अब तक लोग तो ये, अगर जब मैं टेम्परेचर और क्लाइमेट पैटर्न्स की बात करूँगा तो लोगों के माइंड में ये बात आएगी कि ये कोई नेचुरल इफेक्ट है। मगर अब जो क्लाइमेट है ना, ये बड़ा एसोसिएट हो चुका है ह्यूमन एक्टिविटी के साथ। मतलब अगर हम लोगों के समझने के लिए इसको थोड़ा और आसान कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है उसको हम आबो हवा कह सकते हैं, जो आसपास हमारी एक सराउंडिंग में एक माहौल जो बना हुआ है। और हम अगर वेदर की बात करें तो उसको हम मौसम कह सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक टाइम के लिए और स्पेसिफिक टाइम के बाद स्विच हो जाता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, ये मौसम है। लेकिन इन सब को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक आबो हवा बन जाती है, एक क्लाइमेट बन जाता है हमारा। और आज हम उसी के हवाले से बात करेंगे कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमने कभी नहीं देखा था कि जून में ओले पड़ रहे हों और दिसंबर में जो है ना वो ऐसा मौसम हो कि हम सिर्फ शॉल लेके घूम रहे हैं। वरना पहले कोट होते थे, स्वेटर्स होते थे, दिसंबर तो इन्हीं चीज़ों से मशहूर था। लेकिन अब चीज़ें स्विच कर रही हैं, मौसम स्विच कर रहा है, जिसको नॉर्मल टर्म में एक आम बंदा ग्लोबल वार्मिंग से ही जानता है। और हम यही कहते हैं कि शायद इसके पीछे खुदा ने कोई अपना निज़ाम या कवानीन तब्दील कर दिए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इसी हवाले से मैं आपसे पूछूंगी कि मतलब जैसे आपने अभी कहा कि ह्यूमन एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है, तो हम तो जो भी इस तरह की कोई चीज़ होती है हम तो उसको कुदरती आफत और खुदा के ऊपर डाल देते हैं। तो भैया आपने तो ये सारा मलबा इंसान पे डाल दिया है, ऐसा क्यों? उसकी एक रीज़न है। आपने तकरीबन जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं वर्ल्ड वाइड, कि जो ह्यूमन एक्टिविटी ने ना, जहाँ टेक्नोलॉजी रेज़ हुई है उसके साथ साथ इश्यूज़ भी क्रिएट हुए हैं। स्टिल मैं समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी आइदर इट इज़ ए चैलेंज और इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों ने कहा है, इस पर भी बात होनी कि भाई टेक्नोलॉजी क्या अपॉर्चुनिटी है या ये कोई चैलेंज है हमारे लिए। अगर हम क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जहाँ इनोवेशंस आई, क्रिएटिविटी आई, देखें आपने रूरल सिस्टम से आप अर्बनाइजेशन में चले गए, सोसाइटीज़ बन गई, ठीक है, आपके दरख्त जो थे नेचुरल चीज़ें थी वो टोटल कट डाउन हो गई, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, जब आपने प्लांटेशन पे जोर ही नहीं दिया और इतनी अरसे से आपका जो है अर्बनाइजेशन होगी, बिल्डिंग्स बन गई। अब ज़ाहिर बात है जब बिल्डिंग्स बनेगी तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व है ही है,
फिर आपने टेक्नोलॉजिकल इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री की तरफ फोकस हुआ, किसी का ये फोकस नहीं है कि भाई हम प्लांटेशन करें, क्रॉप्स करें। क्रॉप्स ख़त्म होकर वहाँ पे सोसाइटीज़ बन गई, बल्कि हमारे लेफ्ट एंड राइट में आपके सामने ही है कि ये क्या हो रहा है। मतलब जब हम कभी किसी हिली एरिया में जाते थे या हम गांव वगैरह में जाते थे तो हद्दे नज़र तक आपको सिर्फ खेत खलियान नज़र आते थे, और अब आप जहाँ तक देखते हैं आपको सिर्फ घर, मकान, कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ या कटे हुए दरख्त नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ही किया हुआ या हमारा ही वो लगाया हुआ बीज है जो अब फल देने को आ रहा है, और हम सब अब परेशान हैं कि भाई अब ये फल हम खा सकते हैं या नहीं। अब आप ये देखें ना, इन चीज़ों से हुआ क्या, इन चीज़ों से जब आपने एक चीज़ को अर्बनाइज्ड कर दिया, हुआ क्या जी, आपका जो थोड़ी सी मैं इसको कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा आसान रखूँगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, उसने ग्रीन हाउस एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया और पूरी अर्थ को अपने एक लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली टेम्परेचर इन्हेंस हुआ। अब क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत सी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। ये जो है ना, ये आगाज़ है, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, वेदर पैटर्न का चेंज होना, ये शुरुआत है। इससे हुआ क्या, इससे क्या होता है, इससे आपका सबसे बड़ा मसला कि आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई। नंबर 2, आपका फूड सिक्योरिटी आ गई, क्योंकि वाटर की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो वाटर की स्केर्सिटी आ जाएगी। आप ये भी ये सब इससे एसोसिएटेड है, जो कि ग्लोबल इश्यूज़ हैं। वाटर स्केर्सिटी, फूड सिक्योरिटी, जब वाटर कम होगा, क्रॉप्स होंगी नहीं, तो फूड जो आपकी कल्टीवेशन है, जितनी क्रॉप्स हैं, वो कहाँ जाएगा। और जब टेम्परेचर इन्हेंस होगा तो क्योंकि फूड भी एक ख़ास टेम्परेचर पे आता है, जब टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तो आपकी ये एक डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ये डिस्टर्ब होगा तो अल्टीमेटली आपके हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। इसीलिए अब देखिए ना कि वो मौसमी फल और सब्जियों का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता चला जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। तो अब पहले हमें तरबूज या खरबूजा ये हमें बड़ा लेट मिलते थे, या आम आप देख लें जून में, किधर जून के मिड में आ रहे होते थे, अब वही आम है हम अप्रैल मई से खाए चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हर चीज़ अगर इतनी तेज़ी से चीज़ें लग रही हैं और ख़त्म भी हो रही हैं, वो फल जिनका इंतज़ार हम साल भर करते थे अब पूरे साल खा रहे हैं। तो वो एक जो अल्लाह ताला ने जो हमें ये नेमतें दी थी या ये चीज़ें, ये भी ये ख़त्म होती जा रही है ना। वो जो इंतज़ार था चीज़ों में, एक चीज़ थी, एक क्यूरोसिटी होती थी आपको कि भाई अच्छा ये चीज़ आएगी, इस मौसम की कोई खसूसियात होती थी। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑल राउंड ओवर द ईयर आपको हर चीज़ अवेलेबल है। तो मतलब जहाँ तक जैसे आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात की है, ऑब्वियसली हमें तो बस यही पता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो ये पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो अब यही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों बन गया और क्यों इसके ऊपर इतनी बातचीत हो रही है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली एक्सेस इज एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। पहली बात, जब देखना ग्रीन हाउस इफेक्ट और मीथेन एक एक साइंसी टर्मिनोलॉजीज़ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक हद तक तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जब वो अपने हद से तजावज़ करेगा, क्योंकि हर चीज़ की आपको जो अर्थ को ना, हर चीज़ की एक मॉडरेशन में ज़रूरत है। अब देखें ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट जब ज़्यादा हो जाएगा, वो क्यों ज़्यादा हो रहा है, वो इन्हीं वजह से कि ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही है विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी। हम ये नहीं कह रहे कि आप टेक्नोलॉजी को, क्रिएटिविटी को रोक दें, भाई आप कंपनसेट करें नेचर के साथ। जब आप एक अर्बनाइजेशन की तरफ अगर आते हैं या आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, कार्स नई नई बना रहे हैं, ठीक है, उसका भी यूज़ हो रहा है ना, ट्रेन्स आ गई, मेट्रोज आ गई, तो अल्टीमेटली उनका इफेक्ट तो हो रहा है। अब जब हम एक काम कर रहे हैं मगर दूसरी तरफ हम भूले हुए हैं कि हमने ट्रीज़ भी, प्लांटेशन भी करनी है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी अहम है, ये बात समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि सिर्फ ट्रीज़ ही नहीं कि हम ट्री पे ही काम करें, हम ये भी देखें कि हम अपना वेस्टेज जो डिस्पोज़ल है, वेस्ट डिस्पोज़ल, कि उसको पकड़ के आग लगा देनी, उस पर प्रॉपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। उसका डंपिंग प्रोसेस क्या है, पूरी दुनिया ने कौन सी जो है प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किए हुए हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जैसे साफ़ पानी में आपने सैनिटरी के पाइप्स जो हैं वो मिक्स किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली बड़ी बेसिक जो नीड्स हैं हमारी, साफ़ पानी है, ऑक्सीजन है, यही चीज़ें हमारे लिए वबाले जान बनी हुई हैं, क्योंकि ना हमें साफ़ पानी मैसर है ना साफ़ ऑक्सीजन, और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को कॉस्ट कर रही हैं। हम सब जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का शिकार है। तो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक ऑब्वियसली एक वास्ट टर्म है, और इसका एक जो है वो ह्यूज इफ़ेक्ट है। जिस तरह की ये टर्म है उसी तरह का इसका इफ़ेक्ट भी है। बट इसको समझने के लिए कौन सी ऐसी बेसिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करें, ताकि एटलीस्ट जब हम बेस को नहीं समझेंगे तो हम आगे चीज़ों को नहीं लेके चल सकते हैं। तो जैसे हमने बात की कि भाई व्हाट आर द बेसिक्स, जिसको हम, जैसे आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात की। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता ही है, तो उसका तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो पौधे जो हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो आया क्यों इतनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और हम क्यों ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं? देखें, बात ये है कि इन चीज़ों का जो पॉल्यूशन है ना, वो अगेन ये सब पॉल्यूशन है ना। आपकी नॉइज़ पॉल्यूशन भी आ गई, आपके जब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो ज़ाहिर बात है आपकी पॉल्यूशन भी अल्टीमेटली बढ़ेगी। अब वही बात है कि आप कह रहे हैं कि ये ज़्यादा क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि ज़्यादा इसलिए हो रही है कि आपके पास जो है फॉरेस्ट, आपके पास माउंटेन जो है, आप उसको कट करके, वही बात है जब बिल्डिंग्स बनाएंगे, जब इंडस्ट्री लगाएंगे उसकी जगह, जब हम नेचर से हटेंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी ना। मैंने भी वही कहा कि हमें ये चीज़ें, सब चीज़ें ज़रूरत है, मगर एक मॉडरेशन लेवल पे ज़रूरत है, एक एवरेज लेवल पे। जब एक चीज़ एक्सेस इज एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, कि ये जो अभी बात की जाती है पूरी दुनिया में, अल्टीमेटली ये बात कीजिए कि भाई आप दरख्त लगाएं। पाकिस्तान में भी बड़ी कंपेन्स हुई, इस पर कंपेन, हरा भरा पाकिस्तान, हाँ, पौधे लगाए, जिंदगियां बचाए, को इस तरह की डिफरेंट किस्म की कंपेन्स हमारे कानों से गुजरी और लोग लगा भी रहे थे, उस पर काफ़ी अमल भी हुआ, बट रिजल्ट इज स्टिल ज़ीरो। पता क्यों? मैं उसकी एक और भी, अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादातर जो स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे जो वर्क किया जाता है ना, उसके जो बैक पे इंटेंशंस वो फंड्स होते हैं, ऐसा ही है, वेलफेयर नहीं होती। इंटरनेशनल फंडिंग, कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि देखें जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने ना ये चीज़ों को, इन चीज़ों को एसोसिएट किया हुआ है आपकी डिफरेंट, जाहिर बात है हम लोगों को तो लोन्स भी चाहिए होते हैं, तो वो हमसे प्रोग्रेस भी मांगते हैं। तो इंटेंशन बड़ी मैटर करती है इन चीज़ों की रिडक्शन पे, कि आपके गवर्नमेंट लेवल पे क्या, मैं इंडिविजुअल लेवल पर भी आऊँगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही इसमें जो है एक रोल है, हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी एक रोल होना चाहिए, जो कि उस तरह नहीं है कि ये प्रोग्राम, इसमें स्पेशली यूथ को यहाँ पर मुखातिब करता हुआ कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है ये ज़्यादा एसोसिएटेड है विद यूथ के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पे हम इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ अपने फायदे के लिए, तो कुछ एनवायरनमेंट को फायदा देने के लिए भी हमें काम करना है। लेकिन गवर्नमेंट सतह में अगर हम इनकी मेजर्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट को स्कूल लेवल पे, आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी जो यूथ है उसको बाय फाउंडेशन ये पता हो कि मेरे अगर हाथ में पैकेज है, ये शॉपिंग बैग है, तो उसका डिस्पोजेबल का क्या तरीका है, इसको हमने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। देखें, राइट्स जो है ना वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं है, ज़मीन के भी हकूक़ हैं, वाटर के भी हकूक़ हैं, लेक्स, ओशंस, ये जितने हैं, माउंटेन्स, इनके भी राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो है कोई चीज़ ज़मीन में दफना दी है, वो देखो कि वो कहीं उसके दफनाने की वजह से वो जो हम डंप कर रहे हैं, क्या ज़मीन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे। इस पर भी लेजिस्लेशन दुनिया काम कर रही है इस वक्त। हमारे नज़दीक तो ये है कि जी आप गार्बेज को डिस्पोज ऑफ कहीं भी कर दें, हमने देखना है कौन सा गार्बेज है, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन हो भी सकता है कि नहीं, हाँ, क्या ये ऐसा तो नहीं है ज़मीन के अंदर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करे जिससे आपकी ज़मीन ही बंजर हो जाए। ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं ये चीज़
कि बिकॉज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल नहीं है, सिंथेटिक बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने अभी शॉपिंग बैग्स की या प्लास्टिक की बात की, तो वो तो कई सालों तक डिस्पोज ऑफ होती ही नहीं है, वो अपनी उसी शेप में बरकरार रहती है। और इसी वजह से कुछ अरसे के लिए हमने देखा भी था कि हम कागज़ के और कपड़े के थैलों के पे आ गए थे, शॉपिंग बैग्स पे आ गए थे। बट वही वाली बात है कि हम फिर वापस अब फिर हम शॉपर्स और शॉपिंग बैग्स देख रहे हैं हर जगह पे प्लास्टिक के। तो जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो जैसे आपने कहा कि उसके इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली हमारी हेल्थ के ऊपर भी आ रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे भी आ रहे हैं। तो क्लाइमेट जस्टिस जो एक टर्म बड़ी वाइडली आजकल यूज़ हो रही है, वो क्या है, और क्या पाकिस्तान में भी उसका कोई हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है, या वो सिर्फ जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक तक ही महदूद है? देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की कि क्लाइमेट चेंज जब भी पे बात होती है तो क्लाइमेट जस्टिस पर भी बात होनी चाहिए। इंटरनेशनली वो जो है क्लाइमेट चेंज के साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस पर बात काफ़ी हो रही है। देखिए, क्लाइमेट जस्टिस सबसे पहले मैं ऑडियंस को ये होता क्या है, क्लाइमेट जस्टिस है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू हुम वल्नरेबल कम्युनिटीज़। जो वीक कम्युनिटीज़ हैं आपकी दुनिया में, जो इससे फाइट करना चाहती हैं, इस क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है, ग्लोबल चैलेंज है। तो क्लाइमेट जस्टिस के तौर पे आप ये देखें कि क्लाइमेट क्या, उनके साथ क्लाइमेट जस्टिस हम कर रहे हैं जो लोग, जो कंट्रीज़ इस टाइम इसको कॉप अपनी इससे फाइट नहीं कर सक रही, क्या दुनिया वाले, क्या पूरी दुनिया, क्या यूनाइटेड नेशंस, क्या उस पर कोई उनके पास प्लान मौजूद है? क्या उस पर कोई अवेयरनेस कैंपेन मौजूद है इनके पास? क्लाइमेट जस्टिस तब आएगा कि जब आप उन कम्युनिटीज़ को फोकस आउट करेंगे, अपने रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस हद तक ये उससे फाइट कर सके। ये कोई इतना आसान नहीं क्लाइमेट के साथ, क्योंकि देखें अब बोया हुआ बीज है, अब वो दरख्त बन गया है, उसको चाहे जिसने भी बोया, मैं इस पर भी बात करता हूँ कि इस पर बात कहाँ हो रही है, इस पर उन्हीं वही लोग ज़्यादा बात करें जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट सबसे पहले लाया और जिन्होंने अपने इक्विपमेंट सेल किए, मगर उसके साथ हमें प्लान्स नहीं दिए दूसरे वाले, ना ही हमने भी उस टाइम फोकस नहीं किया। जो वीक कम्युनिटीज़ थी उन्होंने भी बस जल्दी जल्दी जी टेक्नोलॉजी आ गई, इंडस्ट्री लगाएंगे, मशीनें लगाएंगे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री ना लगे, बिल्कुल लगनी चाहिए, ज़्यादा लगनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ नेचर को डिस्टर्ब जो किया गया, आज जो है, आज मुझे जो फील होता है कि, और इन फ्यूचर भी, अभी 2030 के पास यूनाइटेड नेशंस का मॉडल है, 2050 का जो मॉडल है कि भाई हम इस चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो सतह पर लाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो उस टाइम हमने इन्वेस्ट की चीज़ें टेक्नोलॉजी पे, अब मुझे लगता है कि वो जो इन्वेस्ट हुआ था ये उससे बड़ा लॉस होने जा रहा है। जो आपने प्रॉफिट किया, जो आपने प्रॉफिट के लिए सब कुछ किया ना कि भाई इकॉनमी को हम लेकर जाएं, ऊपर लेके जाएं, इकॉनमी इस टाइम इससे अफेक्ट हो रही है। आपके दुनिया में देखा जाए, देखे ना, क्लाइमेट चेंज से आपका हाई सीज जो वाटर लेवल है वो हाई पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके जो कंट्रीज़ हैं जो जजीरों पे वाक़ई, वो डेज ख़त्म हो रहे हैं। जब वाटर आ जाएगा उस पर तो अल्टीमेटली वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो देखें, आपने एक इतना बड़ा हमसे क्या हो गया, जो 1800 से ये इस पर ये सिस्टम शुरू हुआ कि भाई, क्योंकि पहले तो नेचर ही थी, ज़्यादा लोग नेचर के बड़े करीब थे, मगर अब क्या, वो चीज़ें जब ख़त्म हो गई, हाई सीज लेवल ही ऊपर हो गए, जब आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो पानी का लेवल ऊपर होगा, वो एक आपके लिए चैलेंज है। और मतलब वही लोग हैं जो पहले जो है वो टेक्नोलॉजी की बात करते थे, अब वही फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, अब वही जो है वो लव नेचर और जो है ना वो क्रिएट नेचर एंड उस तरह से कि भी आप डिस्ट्रॉय नहीं करें नेचर, इस तरह के स्लोगन्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो अब हमारी तो मसला ये है ना कि हमने तो ये ढूंढना है कि कल्प्रिट कौन है, कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है। हम तो सिर्फ इफेक्टीव हैं ना, हम तो विक्टिम्स हैं, हमने तो ना क्रिएट किया, ना हमें कोई उस तरह से, सच्ची बात है ना, तब इतनी आगाही थी और ना अब है, और ना हम इतने इंटरेस्टेड हैं इसमें कि आगे क्या होगा और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करें और हम इस पे बात करें, क्योंकि बात से बात निकलती है, बात होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी, लोगों को समझ आएगी। और सब बात, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करता चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम जो है दरिया को कूजे में बंद करने के बराबर है, जितना इस पर
जिस पर जितनी भी बात की जाए ना, कन्वेंशंस उठाए जाएं, अभी स्टिल पाकिस्तान में इस पर इसकी प्रॉपर लेजिस्लेशन पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जल्दी होना चाहिए। बाकी लेजिस्लेशन तो होती चली जाएंगी अपने मकसद की, तो इस पर भी एक जो है लेजिस्लेशन होनी चाहिए प्रॉपर। बल्कि मैं इसके साथ ये भी कहती जाऊँगी कि हमारे जैसे बहुत सारे कवानीन बने और उन पर अमल नहीं हो रहा, ये भी सिर्फ लेजिस्लेशन ना हो, इसके ऊपर अमल होना बहुत ज़रूरी है। अमली इक़दामात की ज़रूरत है ताकि चीज़ें बेहतर हों और हम जो है वो वाकई एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ चलें। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको एक सेहतमंद माहौल और एक सेहतमंद आबो हवा मिले, ना कि वो जो है वो कहीं पे खांसी के मरीज़ बैठे हुए हैं, कहीं पे जो है वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान जिसको हम हर वक्त हरा भरा और बड़ा अच्छी हेल्पफुल और एक हेल्दी एनवायरनमेंट से जानते थे, अब वहीं पे अगर हम बात करें तो लाहौर को जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कहा जाता है कि उसकी एयर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो ऐसा क्यों है, हमने ऐसी कहाँ पे गलती की है, ये सोचने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम इस सब का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को विक्टिम कहते हैं तो विक्टिम कभी कहीं ना कहीं हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप पे कोई जालिम जुल्म कर जाए और मजलूम आगे से कोई रिएक्शन ना दे। तो एज अ मजलूम या एज अ विक्टिम हमारे भी कोई रिएक्शंस हैं जो इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अब्बास शाह साहब से पूछूंगी कि आज का जो सवाल है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम हमेशा जब भी इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं तो एक सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं और उसके बाद हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये मेरे से सवाल किया कि मैं एक सवाल छोड़ कर जाऊँ। आज का सवाल भी एक सवाल है। मैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा सबको कि आप स्पेशली यूथ को और उसमें कि डेली अपने आप से एक सवाल करें कि आज हमने क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया। बिल्कुल, सवाल मैं दोहराती जाती हूँ कि आज हमने क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया। सब अपने कमरे में बैठिए, कोना लीजिए और उसमें ये सोचिए कि आपने इनफरादी सतह पर अपना क्या किरदार अदा किया इसके लिए। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।